हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से वामदेव और परशुराम के बीच में संवाद हुआ। फिर परशुराम के सामने राम आ गए, तो राम हैं को सोचकर परशुराम जी क्या सोचते हैं, और राम को वो कहते हैं कि सामने भरत और राम को आता देखकर कहते हैं निश्चय ही राम है, वो कामदेव के समान हैं। तो राम भी उनको कहते हैं संवाद में ही कि टूटे टूटनहार तरुवायु दीजत दोष। तो ये पद है कि उनका, आगे हम अगला पद करेंगे कि वो तुम तो टूटने वाली चीज़ तो टूटेगी ही, हवा को क्यों, अगर वृक्ष को टूटना है तो वो टूटेगा ही, फिर हवा को क्यों व्यर्थ दोष दिया जाए। आगे परशुराम राम की इस बात का उत्तर देते हैं। सुनु रामशील समुद्र तव बंधु है अति शुद्र, मम बड़वानल कोप तहि कियो चाहत लोप। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि परशुराम ने कहा कि हे राम, सुनु राम, हे राम तुम सुनो, शील समुद्र तव बंधु है अति शुद्र, तुम निश्चय ही अच्छे स्वभाव वाले और अनेक गुणों के भंडार हो, परंतु तुम्हारी ये भाई एकदम तुच्छ है कि तुम कैसे हो, शील में सदाचार में समुद्र के समान हो, और तव बंधु है अति शुद्र, तुम्हारे ये जो भाई हैं वो अत्यंत ही तुच्छ हैं। मम बड़वानल कोप, परंतु तुम्हारी ये भाई एकदम तुच्छ है, और साथ ही अतः अब मेरा बड़वानल जैसा क्रोध इन धृष्ट तेहि कियो चाहत लोप, इन धृष्ट राजकुमारों को नष्ट कर देना चाहता है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है बड़वानल, इसको ध्यान देना। 3 तरह की अग्नि होती है। एक होती है जठराग्नि, जो हम कहते हैं पेट की भूख, जो हमारे पेट में लगती है भूख, वो कहलाती है जठराग्नि। एक अग्नि होती है, या जठरानल भी कहते हैं इसको, अनिल का मतलब ही अग्नि होती है। एक होती है दावानल या दावाग्नि, जो कहते हैं ना पेड़ों के आपस में घर्षण से जंगल में लग जाती है, वो होती है दावानल या दावाग्नि। और एक होती है, वो होती है बड़वानल या बड़वाग्नि, जो समुद्र में पानी के घर्षण से लग जाती है और बड़ी विकट, क्योंकि पानी तो आग को बुझाने का काम करती है। अब पानी में ही जब अग्नि लग जाए तो तुम सोचो उसको कितनी विकट स्थिति होती है। तो यहाँ इसीलिए वो कहते हैं कि हे राम, तुम तो शील में समुद्र के समान हो। अब समुद्र कह दिया है राम को, पर तुम्हारे ये भाई बड़े तुच्छ हैं। और वो कहते हैं अब मेरा जो क्रोध है वो कैसा है, बड़वानल के समान है। तुम समुद्र होंगे भले ही, और समुद्र के ऊपर आने वाली लहरों पर लगने वाली एक अग्नि, तो मेरा जो क्रोध है वो बड़वानल के समान है। तेहि कियो चाहत लोप, और वो इन सबको, तुम्हारे भाइयों को नष्ट कर देना चाहता है। आगे कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं, अब जब उन्होंने उनके भाइयों के बारे में कहा राम के, तब शत्रुघ्न ने कहा, हो भृगुनंदन बलि जग माही, राम विदा करिए घर जाही, हो तुम सो फिर युद्ध ही मांडो, क्षत्रिय वंश को बेड़ ले छांडो। वो कहते हैं, कवि के वर्णानुसार यहाँ पर केशव कह रहे हैं कि हो भृगुनंदन बलि जग माही। शत्रुघ्न ने कहा कि हे परशुराम जी, आप निसंदेह संसार में परम बलशाली हैं, राम विदा करिए घर जाही। आक्षेप यह है कि आपका बल या पराक्रम तो संसार जीवों पर ही चल सकेगा, हम पर नहीं। आप श्री राम को विदा कर दीजिए जिससे वे घर चले जाएं। हो तुम सो फिर युद्ध ही मांडो, श्री राम के प्रस्थान करने के बाद मैं युद्ध क्षेत्र में आपके समक्ष रहूँगा, यानी मैं आपको युद्ध के लिए ललकारूंगा, क्योंकि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई नहीं ललकार सकता। तो कहते हैं राम को तो घर विदा कर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको युद्ध भूमि में ललकारूंगा। क्षत्रिय वंश को बेड़ ले छांडो, और आपने क्षत्रिय कुलों का जो संहार किया है उसका आपसे पूरा बदला लूँगा। यहाँ पर आक्षेप और स्वभावोक्ति अलंकार है। परशुराम कहते हैं, फिर शत्रुघ्न के इस बात का जवाब देते हैं संवाद में कि भूतल के सब भूपन को मद भोजन तो बहु भांति की होई, मौद सो तारक नंद को मेद, पच्छावरी पान सिरायो ही होई, खीर सड़ानन को मद केशव, सोपल में करी पान लियोई, राम तिहारे कंठ को श्रोणित पान को चाहे कुठार की होई। वो अपने फरसे की ओर संबोधित करते हुए कह रहे हैं, को क्रोध में भर करके, भूतल के सब भूपन को मद। परशुराम क्रोध में कहते हैं, हे राम, मेरे इस फरसे ने पृथ्वी के समस्त राजाओं के भूपन को मद, राजाओं के अहंकार का भोजन तो बहुभांति की हुई, अहंकार का भोजन तो अनेक प्रकार से किया ही है। मोह सो तारक नंदन को मेद, प्रसन्नता से तो इसने तारकासुर के पुत्र की चर्बी को पच्छावरी पान सिरायो ही होई,
चर्बी को रायते के रूप में पीकर हृदय के आवेश को शांत किया था। वो कहने का ये मतलब है कि संसार के जितने भी राजाओं का गर्व है, तो मेरे इस फरसे ने उनके गर्व को अनेक प्रकार से नष्ट करने के लिए उनका भोजन किया, यानी उनको समाप्त कर दिया। मोह सो तारक नंदन को मेद, और वो कहते हैं और प्रसन्नता में ही, ज़्यादा कष्ट नहीं झेला इस मेरे कुठार ने, ये मेरे फरसे ने, प्रसन्नता में इसने तारकासुर के पुत्र की चर्बी, मेद मतलब चर्बी को, पछावरी पान सिरायो ही होई, मतलब पछावरी के समान इसका पान कर लिया, रायते के समान इसको पी गया और अपने हृदय के आवेश को शांत किया। क्षीर सडानल को मद केशव, और ये कार्तिकेय के अहंकार को भी एक क्षण में दूध की तरह पी गया। खीर मतलब होता है दूध, सडानन मतलब कार्तिकेय, तो ये कार्तिकेय के अहंकार को भी खीर के समान पी गया है केशव, हे राम, या हे केशवदास जी कहते हैं पी गया। तो अंत में वो आखिर में कहा सो पल में करी पान लियोई, तो इसलिए भाई अब मेरा ये कुठार या फरसा तुम्हारी ही गर्दन का खून पीना चाहता है। सो पल में करी पान लियोई, एक पल में उसने जब कार्तिकेय को खीर के समान या दूध के समान पी गया उसके अहंकार को, तो अब वो आगे मेरा ये फरसा है राम तिहारे कंठ को श्रोणित, तो हे राम तुम्हारे ही गर्दन का खून, अब ये मेरा पान को चाहे कुठार की हो ही, मेरा ये फरसा अब तुम्हारे ही गर्दन का खून पीना चाहता है। अनुप्रास रूपक यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब लक्ष्मण, क्योंकि राम को ललकारा है उन्होंने शत्रुघ्न के बहाने, तो बीच में लक्ष्मण जी कूद पड़ते हैं संवादों में ही। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे, तिनको कि में निग्रह चित्त परे, जिनको जग अच्छत शीस धरे, तिनको तन सच्छत कौन करे। लक्ष्मण ललकार रहे हैं परशुराम जी को। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि जिसकी कृपा से मंगल कार्यों की वृद्धि होती है, जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे, मंगल कार्यों की, अपनी बुद्धि की, अपने चित्त की कामना में वृद्धि होती है, तिनको कि में निग्रह चित्त परे, ऐसे अवध्य और दंडनीय ब्राह्मण को दंड देने की कौन सोच सकता है। क्योंकि परशुराम जी तो ब्राह्मण थे, तो जिनके परशुराम जी को उन्होंने कहा कि जिनकी कृपा से ही मंगल कार्यों में वृद्धि होती है, और ऐसे अवध्य और दंडनीय ब्राह्मण को दंड देने की कौन सोच सकता है। जिनको जग अक्षत शीस धरे, और संसार जिनके माथे पर अक्षत रखता है, यानी संसार जिनको अपने शिरोधार्य रखता है, सिर के ऊपर रखता है, नतमस्तक होता है, तिनको तन सच्छत कौन करे, पूजता है, उस ब्राह्मण को कौन जख्मी कर सकता है। तो यहाँ वो परशुराम जी ब्राह्मण होने से पूज्य हैं, इस कारण अवध्य हैं, अन्यथा रघुवंशी वीर उन्हें यमपुर की राह दिखा देते। तो अनुप्रास एवं आक्षेप अलंकार है। अब लक्ष्मण के बात का जवाब दे रहे हैं परशुराम जी। हाथ धरे हथियार सबे तुम शोभत हो, मारन हार ही देखिए कहाँ मन क्षोभत हो, क्षत्रिय के कुल वे किमि बेनन दीन रचो, कोटि करो उपचार न कैसे मीच बचो। परशुराम जी भी कम नहीं थे, वो भी ललकारते हैं कि तुम्हारे हाथों में हथियार शोभायमान हो रहे हैं, अर्थात स्वयं को वीर मानकर तुम हथियार धारण कर रहे हो, परंतु मुझे मारने वाले को अपने सामने देखकर तुम डर रहे हो। तो मुझ जैसे को मारने वाले को सामने देखकर तुम डर भी रहे हो। तुम्हारा ये कार्य शोभा नहीं दे रहा है। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर तुम इस तरह की दीनता भरे वचन कह रहे हो, यह भी तुम्हारी कुल मर्यादा और वीरता के अनुरूप नहीं है। परशुराम जी आगे कहते हैं कि तुम मेरे क्रोध को शांत करने के लिए अनेक बहाने बना रहे हो, मुझे ब्राह्मण मानकर अवध्य कह रहे हो और अपनी दीन वाणी प्रकट कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हारा वध अवश्य करूँगा। चाहे तुम करोड़ों उपाय करो, परंतु अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तुम अब मेरे फरसे का अवश्य शिकार बनोगे। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। लक्ष्मण अब कह रहे हैं फिर आगे, क्षत्रिय वे गुरु गोलोगन को प्रतिपाल करे, भूली हूँ तो तिनके गुण ओगन जी न धरे, तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति, जो अपनी जननी तुम ही सुख पाए हति। बड़ी चुटिला सा व्यंग्य करते हैं, चूठिया सा जिसको कहते हैं ना अपने राजस्थानी में बढ़ते हैं वो। अब वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय है वे गुरु लोगन को प्रतिपाल करे, हम क्षत्रिय हैं या हम क्षत्रिय होकर के इस सारी हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने गुरुजनों का पालन पोषण करें या उनका सम्मान करें। भूली हो तिनके गुण ओगन जी न धरें, भूलकर भी हम अपने गुरुजनों के गुणों अथवा गुणों का ध्यान
अर्थात उन पर दोषारोपण न करें। तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति, परंतु अब हमें इस बात का थोड़ा भी दोष नहीं रह सकता जो कि आपने अपनी माता को ही आनंदित होकर मार डाला। उन्होंने अपनी माता का ही वध कर दिया था परशुराम जी ने। तो वो कहते हैं जो तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति, अब हमें कोई गुरु की हत्या का अब एक भी दोष नहीं लगेगा। जो अपनी जननी तुम ही सुख पाई हती, जो तुमने अपनी माता को ही आनंदित होकर मार डाला। आशय ये है कि परशुराम जी ने अपनी पूज्य माता का वध करके बड़ा भारी पाप किया है। ऐसा पाप कार्य हम रघुवंशी नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ लक्ष्मण ने उनकी चुटिला व्यंग्य किया है उन पर। लेकिन ऐसे गुरुजनों के द्वारा यदि हमें युद्ध के लिए ललकारा जाता है तो फिर उनका सामना करने से हम स्वयं को दोषी नहीं मानते। अनुप्रास और यमक अलंकार है बच्चों। यहाँ पर आगे अगला पद करेंगे। और तो यहाँ पर परशुराम जी अब कह रहे हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण के पुरुषान कियो पुरुषारथ सो न कयो परई, वेश बनाए किए बनितान को देखत केशव यो हरही, कूर कुठार निहारी तजे फलता को यहे जो हियो जरई, आजुते तो कह बंधु महाधिक, क्षत्रिय पे जो दया करई। अब वो अपने फरसे को कह रहे हैं, संबोधित करते, हे फरसा कि लक्ष्मण के पुरुषान, लक्ष्मणों के पूर्वज, कियो पुरुषारथ सो न कयो परई, ने तुमसे डरकर जिस वीरता एवं पराक्रम को प्रदर्शित किया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, या उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। वेश बनाए किए बनितान को देखत केशव यो हरही। अब वो व्यंग्य कर रहे हैं रघुवंशियों पर कि उन रघुवंशियों ने तुम्हारे भय से नारी का वेश धारण कर लिया था, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम था। फिर आगे कहते हैं, कूर कुठार निहारी तजे फल, कि अरे क्रूर फरसा तुमने उनको नारी जानकर छोड़ दिया था। कूर कुठार निहारी तजे, उनको नारी स्त्री समझकर छोड़ दिया। फलता को ये जो हियो जरई, और छोड़ देने के कारण ही जिसका परिणाम आज तेरे समक्ष यह है कि लक्ष्मण उसी वंश में उत्पन्न होकर आज जलीकटी सुना रहा है। यदि तू उस समय इन रघुवंशियों को मार डालता तो आज यह बुरी अपमानजनक स्थिति आज तुम्हारे सामने नहीं आती। आज ते तो कह बंधु महाधिक, क्षत्रिय जो पे जो दया करई। इसलिए हे बंधु फरसे, आज तुम्हें